ये मजाक भी जो चीज है ना, बड़ी खतरनाक चीज है भाई। कब ये बैर का कारण बन जाए, जबकि मजाक निमित्त होती है मनोरंजन का, लेकिन ये मजाक ही कब बैर का कारण बन जाए पता नहीं चलता। इसलिए मजाक भी होश में करो भाई, नहीं तो मत ही करो। हाँ, राजी खुशी राम राम करो, रामा सामा करो भाई, कहने वास्ते कि किसी को कुछ क्या क्या क्या। और करो तो फिर हिम्मत के साथ करो, फिर कुछ भी कोई कह दे तो उसको सुनो। प्राणनाथ, विवाद होने लगे, लड़ने लग गए, और लड़ते लड़ते वहीं अपने सब लोगों ने अपने आप को पूरा कर लिया। दाऊ दादा सदैव भगवत धाम गए, जरा नाम के व्याघ्र को मुक्त करके ठाकुर जी ने भी अब अपने लीला संवरण की भावना करी। सब लोग सोचने लगे अब ठाकुर जी क्या लीला संवरण करेंगे। लक्ष्मी जी ने वैकुंठ सजा लिया, भगवान यहीं पर आने वाले हैं। देवताओं ने देवलोक सजा लिया, भगवान यहीं पर आने वाले हैं। ब्रह्मा जी ने ब्रह्मलोक सजा लिया, भगवान यहीं पर आने वाले हैं। शिव जी ने कैलाश पर्वत सजा लिया, भगवान यहीं पर आने वाले हैं। लेकिन एक बिजली का प्रकाश हुआ, उस प्रकाश के साथ भगवान का स्वरूप अंतर ध्यान हो गया। लेकिन भगवान कहाँ गए किसी को पता नहीं चला, क्योंकि वैकुंठ भी सजा रह गया, देवलोक ब्रह्मलोक सब सजे रह गए। फिर भगवान गए कहाँ? ठाकुर जी कहते हैं मैं आऊंगा इस विचार से जो कभी कभी घर सजाते हैं उस घर में मैं नहीं जाता, जो घर रोज मेरे स्वागत में सजता है मैं उस घर में जाता हूं। और भक्तों का जो हृदय है भैया, वो एक ऐसा घर है जो भगवान के स्वागत में रोज सजाया जाता है। हम रोज फूलों की बंधनवार नहीं बांध सकते, रोज हम रंगोली नहीं निकाल सकते, आंगन लीप नहीं सकते, पर अपने मन में तो रोज बंधनवार लगा सकते हैं ना भाई। गुलाब की क्या, कमल की, चंपा चमेली जूई की बंधनवार अपने मन में लगाओ, सोने चांदी के बंधनवार लगाओ, मोतियों से चौक पुराओ, आरती सजाओ, उत्सव मनाओ, गाजे बाजे मनाओ, देश के सबसे बड़े बड़े गायकों को गाने में बिठाओ, हमारे मालिक आ रहे हैं, और स्वागत की तैयारी करो। जो रोज अपने हृदय में इस प्रकार से भगवान के स्वागत की तैयारी करेंगे, एक न एक दिन भगवान उन्हीं के हृदय में आकर अपना आसन लगाएंगे। इसके बाद कलयुग प्रारंभ हुआ। कलयुग के गुण दोषों की चर्चा करते हुए सुखदेव जी ने अंत में राजा परीक्षित से विदाई ली। राजा के माथे पर हाथ धरकर सुखदेव जी वहां से प्रस्थान करते हैं। और भैया सप्तम दिवस था, तक्षक नाग निमित्त बनना था, वो निमित्त बना। और सुखदेव जी महाराज के प्रस्थान के बाद ही राजा परीक्षित ने तो अपने प्राण छोड़ दिए थे, पर एक निमित्त बनना था, तक्षक नाग निमित्त बना। परीक्षित के प्राण तत्व जो हैं ठाकुर जी के चरणों में लीन हो गए। तदुपरांत कृपानाथ श्री सुत जी महाराज वर्णन करते हैं सूर्य का और अन्य सब विषयों का, ग्रह गण आदि का ये सब निरूपण करते हैं। यह सब निरूपण करने के बाद में श्री मार्कंडेय ऋषि का चरित्र कहते हैं। जो मार्कंडेय ऋषि ने प्रलयकालीन मेघ के मध्य में वटपत्रशाही भगवान बाल मुकुंद का दर्शन किया। इसके उपरांत भैया श्रीमद् भागवत जी की विषयानुक्रमणिका सुनाते हैं। और श्रीमद् भागवत जी की विषयानुक्रमणिका सुनाकर फिर से श्रीमद् भागवत जी का महात्मा सूत जी महाराज कहते हैं, जिस प्रकार नदियों में भगवती गंगा सर्वश्रेष्ठ है, वैष्णवों में भगवान शिव सर्वश्रेष्ठ हैं, क्षेत्रों में काशी सर्वश्रेष्ठ है, इसी प्रकार भैया पुराणों में श्रीमद् भागवत महापुराण सर्वश्रेष्ठ है। जिसने अपने जीवन में एक बार भी मन लगाकर श्रीमद् भागवत जी का आस्वादन कर लिया, एक बार भी मन लगा के कथा सुन ली, फिर उसके जीवन में और कुछ भी सुनना शेष नहीं रहता। इतनी संतुष्टि समाधान श्रीमद् भागवत जी की कथा देती है। कृपानाथ हम सबके ऊपर भी श्री ठाकुर जी की अत्यंत कृपा रही, जो गंगा जी के परम पावन तट पर बैठ करके हम सब लोगों ने यह भागवत रस का आस्वादन किया। इस मंगलमय आयोजन के लिए मैं अपनी अत्यंत प्रसन्नता व्यक्त करता हूँ। और जिन्होंने इस उत्सव का प्रबंधन किया, नियोजन किया, उनकी प्रशंसा सभी कोई कर रहे हैं, तो मैं कर नहीं रहा हूँ। सब कर रहे हैं, उनको करने दिया जाए। कोई तो भैया न करेगा तो नज़र नहीं लगेगी, सब करेंगे तो नज़र लग जाएगी, इसलिए मैं ही नहीं करता हूँ, बाकी सब लोगों को करने देता हूँ।
और भैया आप सब पधारे और आप सब ने अत्यंत आदर और श्रद्धा के साथ श्रवण किया, इसके लिए भी मैं प्रसन्नता व्यक्त करता हूँ। कथाएं तो हर जगह होती रहती हैं, पर हमारे जोधपुर के हमारे बंधुगण, हमारे सब वैष्णव हर कथा में तो नहीं पधारते हैं, लेकिन ऋषिकेश आदि में जब कथा रहती है तो वो जरूर मन बनाते हैं। तो वे सब आए और आपने उनके लिए भी अच्छे से आवास की व्यवस्था करी, उनके लिए भी सुंदर प्रसाद का नियोजन किया। उसके लिए हम आपको धन्यवाद भी देते हैं और आपका अभिनंदन भी करते हैं। अधिक मुझे कुछ कहना नहीं है, मैं तो अपनी सब बात कह चुका हूँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा कहने का अवसर मुझे ही मिला, तो मैंने सब बात आपसे कही है। कोई बात मेरी अटपटी लगी हो, थोड़ा कुछ बोलने में निकल जाता कभी कभी शब्द, कोई बात कुछ अटपटी लगी हो, उसके लिए तो माफ़ कर दीजिएगा। और जो अच्छी लगी हैं उसको एकदम धन समझकर, रत्न समझकर, सोचो गंगा जी में नहाते नहाते अगर कोई कीमती रत्न मिल गया होता तो छोड़कर जाते थे क्या भाई? वापिस गंगा जी में टक थोड़ी फेंक देते, पट जेब में लेके जाते थे। तो यहाँ पर जो अच्छी बातें आपको कथा में लगी हैं उसको रत्न की तरह संभाल करके लेकर के जाइएगा। ये बातें मेरी नहीं थी, भगवान ने चिट्ठी पर लिखी और मुझ डाकिए के माध्यम से आप तक पहुंचाइए, इसको संभाल करके लेके जाइए। आपको माननीय प्रधानमंत्री महोदय की चिट्ठी आवे, राष्ट्रपति महोदय की चिट्ठी आवे, जीवन भर आप उसको संभाल के रखेंगे। भाई देखो, हमारे दादा को प्रधानमंत्री जी की चिट्ठी आई थी, उनको राष्ट्रपति जी की चिट्ठी आई थी। तो ये जो सत्संग में जो अनमोल सूत्र मिलते हैं, ये भी भगवान की चिट्ठी की तरह, इसे संभाल करके रखिएगा। और बस यही सब आनंद है। आइए श्रीमद् भागवत जी के अंतिम श्लोक को हम सब लोग भाव से, प्रेम से उच्चारण करें। मैं बोलता हूं, पीछे आप सब लोग बोलें। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम,